मैं इस देश के अंदर जातिवाद से छुटकारा दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ। ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये देखते रह जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में होते हैं तो उन्हें सूर्य की तरफ। ये देख रहे हैं आप? जी ये बाबा साहब की फोलोवर हैं हम। हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है। इंसानियत ही खत्म हो गई है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से। अभी जो एक 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लेने पर और 10,000 लोगों द्वारा बुद्धिज्म को अपनाने पर जो देश का पुलिस प्रशासन या इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गृह मंत्री जो भी राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे बहुजन एक्टिविस्ट और जो बहुजनों की आवाज है, उनसे जो जवाब मांग रहे हैं, क्या 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को देश को दिया। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बाबा साहब के पूरे लिटरेचर को कुचलने की साजिश है। और रही बात प्रासंगिकता की, तो आप मेरी स्क्रीन के अंदर देखेंगे कि बहुजन समाज के ऊपर किस तरीके से पूरे देश के अंदर जातिवादी अत्याचार होता है, जिसको एक बहुत अलग तरह के रूप में जाकर के किया जा रहा है। आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को कि कितनी प्रासंगिकता 22 प्रतिज्ञाओं की आज भी है। मैं इस देश के अंदर जातिवाद से छुटकारा दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये देखते रह जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में होते हैं तो उन्हें सूर्य की तरफ। ये देख रहे हैं आप? जी ये बाबा साहब की फोलोवर हैं हम। हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है। इंसानियत ही खत्म हो गई है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। हेलो, फ्लैट के लिए बात होती है ना। हाँ जी तो मैं आ गया आपके सामने। आ जाइए। और शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक? बस शर्मा जी वो एक फ्लैट के लिए बात हुई थी, मुझे एक 2 BHK चाहिए। जी मिल जाएगा। मिल जाएगा जी? हाँ जी। और मेरी रेंज है 15 से 20 हजार के बीच में मिल जाए। ठीक है। तो है आपके पास कोई? हाँ, मिल जाएगा। किसी अपार्टमेंट में हो अच्छा एरिया, अच्छा दिवाली सुंदर दिवाली। बट शर्मा जी एक दिक्कत बड़ी आ रही है मेरे साथ। मुझे 6 महीने हो गए इस एरिया में पूरे मैं अपार्टमेंट में घूमते अच्छा। और मुझे फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। ये देख रहे हैं आप? जी ये बाबा साहब की फोलोवर हैं हम। हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। ये मेरे गाड़ी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध की स्टैचू लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, क्योंकि इन्होंने देश के लिए हमारे इतना किया है। देश का संविधान बनाया, महिलाओं को अधिकार दिलाए, जो गरीब लोग उनको अधिकार दिलाए। आपको तो, आप तो पढ़े लिखे हैं, हर तरह का आदमी था, आपको तो नॉलेज है ही। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ बाद में जब मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, मेरी कंडीशन है इसमें
कंडीशन ये है मेरी कि भाई जिस घर में मैं रहूंगा, जब मैं इनको फॉलो करता हूँ तो इनकी स्टैचू, इनकी तस्वीर भी लगाऊंगा अपने घर में, तो वो इसी बात पे पहले हाँ कर देते हैं, फिर बाद में मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो विचारधारा गलत होगी उनकी ना, कि ऐसा कुछ नहीं है आपको। ये जो पूरे देश में जो जातिवाद का जहर है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है। अछूत, तो अम्बेडकर के नाम से ही लोग अछूत समझते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जमाना था, वो था पहले, अब ऐसा कुछ नहीं। नहीं शर्मा जी, जमाना नहीं, मैं तो अभी की बात करता हूँ। 6 फ्लैट नहीं किए, 5-6 फ्लैट वालों ने मना कर दिया मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो गलत सोच है उनकी। तो शर्मा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप देखें उनको, ये ऑनर को आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा पॉइंट, ठीक है, कि भाई जो आदमी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, जिनको रहना है, वो पूरे अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर की स्टैचू रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि बाद में 11 महीने का एग्रीमेंट हो जाए, वो अगले महीने फिर बोला खाली कर दो, ये देख करके, बाबा साहब की स्टैचू देख करके, फिर हम फैमिली को लेकर कहाँ जाएं? नहीं, सही है, क्लियर बताना आपको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, फिर हो तो बताइएगा आप, मैं आ जाऊंगा, एक बार दिखा दीजिए कुछ। ठीक है सर। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, वो फ्लैट के लिए बात हुई थी ना, बस मैं निकल रहा हूँ घर से अभी, और आपके पास पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, तो जरा आज फ्लैट दिखा दो वो वाला। अच्छा, हाँ, आप आ जाइए, बहुत सुंदर फ्लैट देखा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, आ जाइए। शरणं हेलो शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, जो फ्लैट दिखाया था आपने, क्या हुआ उसका? तो तुम जी क्या बताएं, जो आपने कहा था ना, वही चीज सेम नजर आया मेरे को। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था शर्मा जी, इस देश में जो ये जातिवाद है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक एक आतंकवाद है। मैं पिछले 6 महीने से घर ढूंढते तंग आ गया हूँ। जैसे ही हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि हम उनके फॉलोवर हैं, उनकी स्टैचू लगाएंगे या बुद्ध की स्टैचू लगाएंगे, मुझे इससे पहले कम से कम नहीं तो 6 महीने वो घूमते हुए, और 5-6 लोग मना कर चुके हैं। आपकी बात जो है जी, हमारे तो भाग दौड़, वो मतलब सब बेकार सी ये करके, मैंने तो काफी रिक्वेस्ट करी थी मैंने उनको जी। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन अब वो क्या बताएं, कुछ बुद्धि इस तरह है, कुछ लोगों की गंदी सोच है। ठीक है। शर्मा जी, आप तो खुद ही बोल रहे थे कि नहीं, अब ऐसा कोई जातिवाद नहीं है, मैं आपको फ्लैट दिलाऊंगा बढ़िया और अच्छे लोगों के यहाँ पे आपको रखवाता हूँ, और देखो फिर वही आप बता रहे हो, वही हुआ रिजल्ट। चलो, कोई और हो तो देखना फिर शर्मा जी, बताना, आगे मैं कुछ बताऊँ। ठीक, आपकी इनसे बात हो गई है ना? अच्छा, लेकिन होता क्या है, आप ये देख रहे हैं ना, आप मेरी गाड़ी मेरी बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू रखी है। हम इससे पहले 5-6 बार देख चुके हैं, और जब हम ये बात कहते हैं उनसे कि भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और बुद्ध के फॉलोअर हैं, हमारे घर में स्टैचू चाहिए, तो वो डायरेक्टली मना नहीं करते, इनडायरेक्टली कह देते हैं नहीं, हमें और कोई ज्यादा किराया देने वाला दिख रहा है कि। तो ये पॉइंट आपने क्लियर किया है कि नहीं? मैंने सब क्लियर किया हुआ है, मैंने उनको बोला हुआ है ये कि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कि आप लेके आ जाओ, दिखा देंगे। जब मैं ये बात किसी भी डीलर को जाकर के या जो घर देखते हैं उनको बताते हैं कि भाई हमारी कंडीशन है, हमारे घर में स्टैचू रहेगी, तो वो हमें इनडायरेक्टली मना कर देते हैं कभी के लिए। अब इसमें ऐसा क्या है मुझे समझ नहीं आता। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया इसके बारे में जी, और उन्होंने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आ जाइए और ओके ठीक है, फिर घर देखते हैं। हाँ, आप देख लीजिए, उसके बाद में डिस्कस हो जाएगा जो भी जी। कोई क्या कर सकते हैं, पता नहीं, कर सकते हैं, ऐसा क्या बाबा समझ
देश का संविधान बनाया, बेटा को बना देश में काम किया। ठीक है। जी मैडम मिल जाएगा सब ना, नो टेंशन। हमारी से उन्होंने करके कहा तो उन्होंने तो ऐसे ही कहा था आपकी तरफ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। सबसे बात हुई है सर, तो आपकी बात हुई थी ना हाँ आइए सर। और ये यूके ने जो आपको पूरा बना ले तो यूके से लिया है, ताकि आप डिस्कस कर लीजिए जो आपको वो जैसे तो मैं वहीं पे देखो देखो जरा बहुत परेशान हो चुके हैं की बात मायूस से मुझे तो बहुत पसंद है। इधर तो बड़े दिन से बना और ज्यादा भी सुनिए मीटिंग में से और मैं भी फर्नीचर भी जैसे मैं भी फर्नीचर लेना चाहता हूँ, आपको भी फर्नीचर मिल जाएगा। फर्नीचर भी मिलना है तो ये बच्चे ये इतना प्यारा फर्नीचर है, कितना सुंदर फर्नीचर है। हाँ वो तो है, लेकिन सर आप किसी भी तरह से मुझे यही चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ठीक है, मेरे हाथ में थोड़ी है सर। तो अच्छा है, खूब पसंद है। तो मेरी जो समस्या है, एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में, वो ये है कि हमारी फैमिली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो हमने अपने में स्टैचू और दूध का वो हम लगा। उससे पहले हमने जितने भी घर देखे हैं 5-6 लोगों के देख चुके हैं। उनसे पहले समाज जी थे, उन्होंने तो कोई डायरेक्टली तो मना करता नहीं। वो पता नहीं लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से क्यों है, जबकि उन्होंने तो आप तो जानते हैं, नाम भी सुना हुआ है। उन्होंने देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सेक्शन ऑफ फीमेल्स को इक्वलिटी राइट्स दिए, सबको सारे धर्म को सम्मान दिया। बट फिर वो जब मैं ये बात उनको बता देता हूँ तो कोई भी ऑनर मुझे घर देने के लिए 6 महीने से घूम रहा हूँ और लास्ट में आकर के वो इनडायरेक्टली मना करके मुझे तो कुछ करता हूँ फैमिली से करता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे का डिसीजन है। देखिए घर तो आपका है, हाँ सही अभी फैमिली तो उसका पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे भी प्रॉब्लम आया कि अगर पॉजिटिव हो रहा है एकदम से तो कोई और परेशान है, कुछ ज्यादा किसी के ज्यादा देख करके अगर हो रहा है तो फिर मैं तो सबको बता दीजिएगा और सबको जो भी बता देंगे मैं बाकी आप टेंशन बिल्कुल न लीजिएगा, मैं इसे अपनी घर की तरह करती हूँ। मैं बहुत साफ सफाई से और व्यस्त रहती हूँ। जी बिल्कुल, आपको निराशा नहीं होगी। मैं छोटी फैमिली है, मेरी बहुत छोटी फैमिली है, मैं वाइफ और घर को बिल्कुल अपना घर की तरह बना कर घर की तरह ठीक बताता हूँ। बहुत अच्छा है। बात में निराशा नहीं है,
बाद में सोचेंगे ये मतलब मुझे मिल ही जाना चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद आया ये और बात करिए ना। ये बात ये उम्मीद है कि अच्छे लोग हैं जिससे बात होती है उन चीजों में नहीं करते हैं। वो क्या तो रहेगी वो नहीं करते, लेकिन सारी सारी बातों में बार-बार में यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम हम फेस करना होता है। शायद हो सकता है कि समझ हमारी बात को और हमें ये करनी है तो हमें अच्छा लगा, एक नजर करना है तो अच्छा है। बोलिए ना कुछ। सबसे बात नहीं है हाँ मैं जानती हूँ ये, लेकिन पिछले बार पिछले 3-4 बार से हम परेशान हो चुके हैं और अब मुझे भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस तरह के नेचर के हैं जैसे हमारे सब पीछे होता है, ये सब चीजें बिलीव नहीं करते हैं प्लास्टिक वगैरह। नहीं, लेकिन पिछले 3-4 बार से हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और ये घर देख के ना मुझे बाहर से मैंने जब इसका लुक देखा था ना तभी मुझे पसंद आ गया था और मुझे लगता है कि मुझे यही घर चाहिए। कोशिश करते हैं, समय टाइम दे दिया है, लेकिन बता देंगे कैसे भी होगा। ओके, सिंपल नहीं है। क्या हुआ? बताओ कितनी परेशान है। क्या बताया तो इस तरह से बात करती है बोलते हैं कि मकान खाली करो, मकान खाली करो, फिर अर्जेंट में कैसे मकान खाली करेंगे? अम्बेडकर गौतम, आपने बताया नहीं मकान कि आप ऐसी हो, आप ऐसे हो। आपको क्या प्रॉब्लम? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो बनाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है, समझा? और अगर ऐसा है, तुम्हें ऐसा फीलिंग है तुम्हारी, तो मैं बताता हूँ ऐसी की ताकत और बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्देश दिया है। अभी 100 नंबर पर फोन करता हूँ और SC/ST केस में 6 महीने के अंदर चेता हो, 6 महीने से पहले जमानत मिलेगी जो आपके बस में है, आप करिए, लेकिन अगले महीने मेरा मकान खाली। कैसे लोगों को मकान दे दिया आपने? अरे मिल जाएगा यार, आज भी तो देखने गई ना, तुम परेशान हो रही हो। मकान देखिए, आपने देखा नहीं पहले सब कुछ फाइनल, तो डीलर गया तो सब कुछ फाइनल था और अचानक से वो कहने लगे कि हम लोग फैमिली मेंबर से बात करें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हमारी गलती क्या है, क्यों हम लोग ने इस तरह से पीछे निगाह से इस तरह से मेरी भी वजह से देखा, तो आज तक नहीं समझ पा रही हूँ क्या बाबा साहब को बोलते हैं तुम्हारी गलती क्या है, उन्होंने तो कितना कुछ किया हमारे देश के, बताइए वो शख्स ने कितना अधिकार दिलाया, अब जाति को बराबर समान का अधिकार दिलाया। तो इसके अगर हमें मानते नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को आपस में होना चाहिए। जहाँ मकान में थक गई, बहुत थक गई हूँ पछड़े में पड़ इतना परेशान क्यों हो रही हो? मिल जाएगा यार, क्यों नहीं? आपको पता है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से क्या हमारे देश में होते हैं तो हमें सूर्य की तरफ मैं समझ सकता हूँ मैं, पर हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कहीं भी हम ऊपर आ गए और आज तो उम्मीद है कि आज जो बात की है ये हम देख लेंगे, कौन पड़े प्लीज। हाँ, आप परेशान मत, मना ही करेंगे, मेरी उम्मीद ही टूट गई। अरे हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ये मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा आदमी नहीं रहते हो कि हम इन बातों को नहीं मानते। आप परेशान मत हो, मैं सब भूल रहा हूँ, हो जाएगा। इंसानियत ही खत्म हो गई है। रोने लग रही है यार, रोना कोई समस्या का हल थोड़ी है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमारी गलती क्या है? रोना कोई समस्या का हल नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा, ऐसी बात नहीं है। और जिन लोगों को भी देखकर आए ना घर,
ये लोग कितने अच्छे लग रहे थे बोल रहे थे कि नई चीजों को नहीं मानता नहीं डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोल दिया उन्होंने मना ही कर क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? आपने मुझे क्यों बता लिया मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ बताओ आपको यहाँ पे मैं जातिवाद से इतना परेशान हो गया हूँ ये जातिवादी जो आते हैं कहना साला मेरा घर पूरा खराब कर दिया है इसने लेकिन ये इसका समाधान नहीं है। मेरी बीवी मुझे घर छोड़ से जाने किराए का घर नहीं मिलता है खाली इसलिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ मैं संविधान को मानता हूँ बुद्ध को मानता हूँ ऐसा देश है इसलिए जीना यहाँ पे क्यों बताया मुझे लेकिन सुसाइड समाधान नहीं है। तो आप बताइए मैं क्या करूँ अब पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना ये देखते रह जाएंगे मैं इस देश के अंदर जातिवाद से छुटकारा दिला कर रहूंगा ये मेरा वादा है और अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाबा साहब ने लोगों को न्याय दिलाया तो मैं एक गलत कदम उठाने चला था तो इन भाइयों ने मुझे बचा लिया लेकिन अब मैं इस आतंकवाद से इस मनुवादियों से बदला जरूर लूंगा। हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम जय भारत जय संविधान नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता बंधुता एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।